ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। अब हम ऋग्वेद का पाठ करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा विषय चल रहा था प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय के 24वें सूक्त को हमने कल प्रारंभ कर दिया था। अब इसमें जो प्रजापति विषय था ईश्वर के बारे में वो वर्णन हो गया और आज इसमें बताया जाएगा कि वायु और सविता, क्योंकि इसमें विषय इस सूक्त में कई थे, प्रजापति, अग्नि, सविता, वायु आदि इसमें विषय हैं। तो आज वायु और सविता के गुणों को प्रकाशित किया जा रहा है। तो देखते हैं ईश्वर क्या कहते हैं। हो अवोध्ने राजा वरुणो वनस्यो ऊर्ध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः। त्रिष्टुप छंद है ना, इसी तरह नीची नास्तुरुपरिवोन्नयेषाम् अस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः। अस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः। जिससे यह सूर्य रूप के न होने से अंतरिक्ष का प्रकाश नहीं कर सकता, इससे जो ऊपरली व बिचली किरणें हैं वे ही मेघ की निमित्त हैं। जो उनमें जल के परमाणु होते हैं वे अति सूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी प्रकार वायु, अग्नि और पृथ्वी आदि के भी अति सूक्ष्म अवयव अंतरिक्ष में रहते तो अवश्य हैं, परंतु वे दृष्टिगोचर नहीं होते, क्योंकि मेघ उनको सूर्य को ढक लेता है। मेघ के कारण सूर्य तो होता है अपनी जगह, लेकिन मेघ उसको ढक लेता है। अब अगले मंत्र में वरुण शब्द से आत्मा और वायु के गुणों का प्रकाश करते हैं। वेद के भीतर एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कहीं पर एक ही शब्द को, जैसे वरुण शब्द है प्रजापति के लिए हमने पढ़ा, तो वहीं पर हमने वायु के लिए पढ़ा, वहीं विद्वान के लिए भी वरुण शब्द आता है, वहीं राजा के लिए भी कई सारे वेद मंत्रों में वरुण शब्द आता है। तो अभी जो शब्द आया है उसमें आत्मा और वायु के गुणों का प्रकाश हम करेंगे। इससे पहले जो हमने किया वो वायु के लिए किया, सविता के लिए किया। तो अब आत्मा और वायु का बताया गया है। ओम उरुम हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथा मनवेतवाऊ अपदे पादा प्रतिधातवेय करुतापवक्ता हृदयाविधश्चेत्। त्रिष्टुप में इस तरह बोलेंगे। उरुम हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथा मन्वेतवाऊ अपदे पादा प्रतिधातवेय करुता प्रवक्ता हृदयाविधश्चित्। करुता पवक्ता हृदयाविधश्चित्। हृदयाविधश्चित्। इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। जिस परमेश्वर ने निश्चय के साथ सबसे बड़े सूर्य लोक के लिए बड़ी सी कक्षा अर्थात उसके घूमने का मार्ग बनाया है, जो इसको वायु रूपी ईंधन से प्रदीप्त करता और सब लोग अंतरिक्ष में अपनी अपनी परिधि युक्त हैं। किसी लोक का किसी लोकांतर के साथ संग नहीं है, किंतु सब अंतरिक्ष में ठहरे हुए अपनी अपनी परिधि पर चारों ओर घूमा करते हैं। अब यहाँ ये स्पष्ट कर दिया कि सूर्य भी अपनी परिधि पर घूम रहा है। सभी लोक जितने भी हैं उनकी एक अपनी कक्षा है। अपनी कक्षा के हिसाब से कोई किसी लोक का चक्कर लगाता है तो कोई अपनी अपनी परिधि पर घूमता है। अर्थात सभी लोकों को गति दी हुई है। सूर्य से लेकर जितने भी और लोक हैं सभी घूम रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य अपने पिता सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी के मुकाबले पर वह नहीं घूमता हुआ दिखता है, लेकिन घूम तो सूर्य भी रहा है। तो यहाँ यही बता दिया गया। देखो विज्ञान, वेद विज्ञान है और विज्ञान कहाँ से गया? यहीं से गया। तो कहा किसी लोक का किसी लोकांतर के संग संग नहीं है, नहीं तो टकरा जाएंगे आपस में, किंतु सब अंतरिक्ष में ठहरे हुए अपनी अपनी परिधि पर चारों ओर घुमा करते हैं। और जो आपस में ईश्वर और वायु के आकर्षण और धारण शक्ति से अपनी अपनी परिधि को छोड़कर इधर उधर चलने को समर्थ नहीं हो सकते, सब परमेश्वर और वायु के बिना अन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नहीं है, क्योंकि गति वायु से है। ये यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। वायु का गुण, जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म करने वाले से पृथक है, वैसे प्राण भी हृदय के विदीर्ण करने वाले रोग से अलग हैं। उसकी उपासना व कार्यों में योजना सब मनुष्य क्यों न करें। तो ईश्वर ही
सबसे बड़ा है। ईश्वर के कारण ही ये सूर्य है, ईश्वर के कारण ही चंद्र है, पृथ्वी है, वायु है, लोक लोकांतर है, वही सभी के भीतर गति भरने वाला है। उसमें जो रोल है गति का करने का वो वायु का रोल है, चाहे वो हमारे शरीर के प्राण हो या ब्रह्मांड के भीतर के प्राण हो अर्थात वायु हो। तो यहाँ ये बताया। अब जो राजा और प्रजा भी के मनुष्य हैं वे किस प्रकार के हों। शतं ते राजन् भिषजः सहस्रम् उर्वी गभीरा सुमितेष्टे अस्तु सुमतेष्टे अस्तु वादा स्वदूरे निरतिं पराचै कृतं चिदेन प्रमुमोऽभ्यस्मत् प्रमुमोऽभ्यस्मत्। इस मंत्र में भी श्लेष अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो सभाध्यक्ष और प्रजा के उत्तम मनुष्य पाप व सर्व रोग निवारण और पृथ्वी की धारण करने अत्यंत बुद्धि बल देकर दुष्टों को दंड दिलाने वाले होते हैं, वे ही सेवा के योग्य हैं। और यह जानना कि किसी का किया हुआ पाप भोग के बिना निवृत्त नहीं होता और इसके निवारण के लिए कुछ परमेश्वर की प्रार्थना वह अपना पुरुषार्थ करना भी योग्य नहीं है, किंतु यह तो है जो कर्म जीव वर्तमान में करता वह करेगा, उसकी निवृत्ति के लिए तो परमेश्वर की प्रार्थना व उपदेश भी होता है। तो यहाँ बता दिया कि जो सभाध्यक्ष और प्रजा के उत्तम मनुष्य होते हैं वे क्या करते हैं, सर्वरोग निवारण करते हैं। जो वैद्य लोग हैं वे क्या करते हैं, पृथ्वी के धारण करने अत्यंत बुद्धि बल देकर दुष्टों को दंड दिलाने वाले होते हैं। जो उत्तम शासक लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, तो वो जो जहाँ पर दुष्टता उनको दिखाई देती है उनको नष्ट करते हैं, और जहाँ जहाँ पर रोग दिखाई देते हैं राजा का कर्तव्य बनता है अपने राज्य को सुरक्षित करने का और स्वस्थ करने का। तो इस प्रकार से तो कहा वे ही सेवा के योग्य हैं। और यह भी जानना कि किसी का किया हुआ पाप भोग के बिना निवृत्त नहीं होता, इसके निवारण के लिए कुछ परमेश्वर की प्रार्थना व अपना करना पुरुषार्थ भी योग्य नहीं है, किंतु यह तो है जो कर्म जीव में वर्तमान में करता वो करेगा, उसकी निवृत्ति के लिए तो परमेश्वर की प्रार्थना व उपदेश भी होता है। तो इसमें यही कहा गया कि ईश्वर तो अपनी न्याय व्यवस्था में ठीक चल ही रहा है, हमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए, और जो व्यक्ति पाप करेगा उसका तो दंड मिल करके ही रहेगा। जो लोग अंतरिक्ष में दिखाई पड़ते हैं वे किसके ऊपर व किसने धारण किए हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है। हाँ, तो अब देखो कितना सुंदर मंत्र है। अमीयर इच्छा निहिता स उच्चा, अमीयर इच्छा निहिता स उच्चा, नक्तं ददश्रे कुहचे दिवेयुः, अदब्धधानी वरुणस्य वितानि, विचाकशचन्द्रमानक्तमेति, विचाकशचन्द्रमानक्तमेति। इस मंत्र में भी श्लेष अलंकार है तथा इस मंत्र के पहले भाग से प्रश्न और पिछले भाग से इसका उत्तर जानना चाहिए। एक ही मंत्र के भीतर प्रश्न है और उसी मंत्र के भीतर उत्तर भी है। जब कोई किसी से पूछे कि ये नक्षत्र लोक अर्थात तारागण किसने बनाए और किसने धारण किए हैं, और रात में दिखते और दिन में कहाँ जाते हैं, इनके उत्तर ये हैं कि ये सब ईश्वर ने बनाए और धारण किए हैं। इनमें आप ही प्रकाश नहीं किंतु सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, और ये कहीं नहीं जाते किंतु ढकने के कारण दिखते नहीं, ढके हुए रहते हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश में ढके हुए रहते हैं, रात में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो सारे की सारे तारे दिखाई देने लग जाते हैं। तो कहा और रात्रि में सूर्यों की किरणों से प्रकाशमान होकर के दिखते हैं। ये सब धन्यवाद देने योग्य ईश्वर के ही कर्म है, ऐसा सब सज्जनों को जानना चाहिए। फिर वह वरुण कैसा है, तो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में। तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा, शास्ते यजमानो हविर्भिः, अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुशंसमान, आयु प्रमोषी। इस मंत्र को तो हम यज्ञ के साथ भी लेते हैं।
इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। मनुष्यों को वेदोक्त रीति से परमेश्वर और सूर्य को जानकर सुखों को प्राप्त करना चाहिए और किसी मनुष्य को परमेश्वर व सूर्य विद्या का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। सर्वदा ईश्वर की आज्ञा का पालन और उसके रचे हुए जो सूर्यादिक पदार्थ हैं उनके गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी आयु को निरंतर बढ़ाना चाहिए। तदिन्नक्तं तद्दिवामह्यं आहुस्तदयं केतो हृदया विचष्टे शुनशेपोऽयमवद्ग्रीवितासु अस्मान् राजा वरुणो मुमुक्त। इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। सब मनुष्यों को इस प्रकार उपदेश करना तथा मानना चाहिए कि विद्वान वेद और ईश्वर हमारे लिए जिस ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय करते हैं वही मुझको और हे मनुष्यों तुम सब लोगों को स्वीकार करके पाप और अधर्म से दूर रखा करे। बिल्कुल ईश्वर का आदेश है और ये हम सभी के लिए मान्य है। शुनशेपोऽयवदग्रीवितस्त्रिष्वादित्यं द्रुपदे शुबद्धः अवैनं राजा वरुण ससृज्यात् विद्वाम् अदब्धो विमुमोक्तुपाशान्। इस मंत्र में भी लुप्तोपमा और श्लेष अलंकार है। परमेश्वर ने जिस जिस गुण वाले जो पदार्थ बनाए हैं उन पदार्थों के गुणों को यथावत जानकर इनको कर्म, उपासना और ज्ञान में नियुक्त करे। जैसे परमेश्वर न्याय अर्थात न्यायुक्त कर्म करता है वैसे ही हम लोगों को भी कर्म नियम के साथ नियुक्त कर जो बंधनों के करने वाले पापात्मक कर्म हैं उनको दूर से ही छोड़कर पुण्य रूपी कर्मों का सदा सेवन करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि हमको पाप कर्म से हमेशा दूर कर रहना चाहिए और पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। सकाम कर्मों को छोड़ करके निष्काम कर्मों में प्रवृत्त हमको होना चाहिए, तभी परमेश्वर का हमको आनंद प्राप्त होता है। अवते हिडो वरुण नभोभिरवयजेभिरीमहे हविर्भिः क्षयान्नास्माभ्यमसुर प्रचेता राजन्निनांसि शिश्रतकृतानि। जिन मनुष्यों ने परमेश्वर के रचे हुए संसार में पदार्थों के प्रकट किए हुए बोध से किए हुए पाप कर्मों को फलों से शिथिल कर दिया वैसा अनुष्ठान करें। जैसे अज्ञानी पुरुष को पाप फल दुखी करते हैं वैसे ज्ञानी पुरुष को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति अगर सम्यक ज्ञान रखता है, वेद का ज्ञान रखता है तो वो सम्यक कर्म करेगा और सम्यक भक्ति में भी प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो उससे पाप कर्म भला क्यों होंगे, नहीं होंगे। ओम उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्ययं शताय अथावयमादित्यव्रते तवानागसोदितये श्याम। नित्य कर्म विधि में महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ से मंत्र लेकर के गए हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे अध्याय के 24वें सूक्त का कौन सा मंत्र है जी? ये तो कहा ये अंतिम मंत्र है इसका 24वें सूक्त का। अब यहाँ से आगे 25वां सूक्त प्रारंभ हो जाएगा, इसको हम कल कहेंगे। और इस मंत्र के भीतर भी परमेश्वर के दृष्टांत के साथ उनकी प्रार्थना को प्रकाशित किया गया है। तो प्रार्थना का विषय आएगा, बहुत ही सुंदर है। इसी प्रकार से हम सब मिलजुल करके पाठ इसका करते रहें, जितना समझ सकते हैं उतना समझते रहें, धीरे धीरे करके ज्ञान का वर्धन करते रहें और परमात्मा के आनंद की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद, नमस्ते।